तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छी चल रही होगी आपकी स्टडी। तो बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 10th का मैथ शुरू कर रहे हैं बेसिक से। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैथ की तैयारी आपकी बिल्कुल भी नहीं है, आपको मैथ बिल्कुल नहीं आता, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं बेसिक से एक एक छोटी छोटी चीज़ों पे बात करके मैं आपको उसे समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो देख करके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं आगे के चैप्टर में कैसे लाने वाला हूं और कैसे आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और वीडियो को अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज का जो है हमारा 10th मैथ का पहला चैप्टर है, तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं, इन सब चीज़ों को बेसिक तरीके से हम बेहतरीन तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। अब कह रहा है यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है, ठीक है, इसको HCF ज्ञात करने के लिए। और सबसे बड़ी मजे की बात क्या जानते हैं कि आप ये क्वेश्चन 4 या 5 में ही बनाए होइएगा, है ना। कुछ बच्चे तो 2-3 में भी बना लिए होंगे। अब कहिएगा सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, तो अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको याद आएगा कि अरे यार ये तो सच है, मैं तो 3-4 में बना लिया था। तो बहुत आसान है इस क्वेश्चन को बनाना, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीजें मैं इस चीजों पे चर्चा करूं उससे पहले मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा भाग की तरफ। भाग, हाँ, डिवीजन, ठीक है ना। भाग कैसे बनाते हैं आप लोगों को याद होगा। जैसे कि कोई भी एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमको 4 से भाग करना है 15 में, ठीक है। मैंने एक छोटा सा नंबर लिया, 4 से 15 में हमने भाग किया। तो जिसमें हम भाग कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और जिस नंबर से भाग करते हैं इसको क्या बोला जाता है? भाजक, ठीक है, बोला जाता है ना। अब हम इसको भाग करेंगे, 4 से 15 में भाग करेंगे तो 4 तिया 12, ठीक है। अब 5 में से 2 गया, 3 कट गया, भाग हमने बनाया। यहां पे जो ये 3 आया इसको क्या बोला जाता है? भागफल, ठीक है। और यहां नीचे जो आया इसको क्या बोला जाता है? शेषफल, ठीक है। ये चीजें आपको याद आ गया, ठीक है ना। यानी कि आपको भाग बनाने के लिए जो आपने फॉर्मूला सीखा होगा वह होगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक है। यही सीखे होइएगा ना आप, ध्यान में होगा। चलिए, जैसे कि भाज्य हमारा कितना है? 15, भाजक कितना है? 4, गुने भागफल कितना आया? 3, जोड़ शेषफल कितना आया? 3। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 4 तिया 12 और जोड़ 3 जोड़ देते हैं तो 15। यानी कि देखिए दोनों साइड इक्वल हो रहा है। और यह भाग आप तो 3, 4, 5, 2 तक 2, 3, 4, 5 किसी भी क्लास में आप जरूर सीखे होइएगा, आपको याद होगा। तो ये जो भाग आपने सीखा है इसी को जो हम अब आप इस तरीके से जो बनाइएगा इसको हम कहेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिदम, ठीक है। अब आप एक चीज और समझिए कि जो हमने ये फॉर्मूला लिखा इसको इंग्लिश में थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए इसको इंग्लिश में भी लिखा जाता है। अब इंग्लिश में कैसे हम इसको लिखते हैं वो देख लीजिए। जैसे कि भाज्य है तो इसको ए से इंडिकेट किया जाता है, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। यानी कि हमारा फॉर्मूला बनता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र है। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब समझ में आया आपको? बस यानी कि यहाँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका भाग बनाना है। हाँ, भाग ही बनाना है और कुछ नहीं करना। आपको बेसिक समझ में आया ना। अब मैं इसी आधार पे आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा और फिर आपको लगेगा कि वाह कितना इजी है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम पहला क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्या कह रहा है? 135 और 225, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब इसका जो है हम HCF निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है कि इस दोनों में से बड़ा कौन है। तो 225 बड़ा है, तो आप क्या करिए 225 को यहाँ लिख लीजिए
और 135 छोटा है तो इसको यहाँ लिख लीजिए, यानी कि ए बी हो गया। अब यहाँ पे क्यू लिखना है, यानी कि 135 से 225 में आप कितने टाइम जो है भाग कर सकते हैं, यानी 135 से 225 में कितने बारी में भाग लगा सकते हैं। तो 135 दूना 270 ज्यादा हो जाएगा, तो एक ही टाइम हम लगाएंगे, ठीक है। अब 135 में एक टाइम लगाएं तो 135 हुआ। अब इसको घटा देंगे, यानी कि देखिए ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको करके बताता हूं। जैसे कि 225 है, मैं भाग दे रहा हूं 135 से, तो एक ही बार में लगेगा 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ठीक है, कट गया, एक मरतबे लगा और 90 बच गया, है ना। तो 1 टाइम लगा अब प्लस 90 बच गया। वही किया हूं, एक लगा इसलिए गुने में 1, शेष 90 बच गया तो 90, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। बस मैंने इसी फॉर्मूला को फॉलो किया है। अब अगले स्टेप में क्या करना है कि ये नंबर जो यहाँ पर जो नंबर रहेगा उसको पहले उतार लेनी है, ठीक है, और फिर लास्ट वाले नंबर को इक्वल टू दे करके उतार लेना है। अब सेम प्रोसेस, अब 90 से 135 में भाग करना है, ठीक है। तो 90 से 9 दूना 18, 180 ज्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए एक मरतबे यहाँ भी लगेगा, फिर घटेगा, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4, 45 बच गया। और देखिए ये वाला, फिर अब ये 90 को हम यहाँ उतारेंगे और ये 45 को हम यहाँ उतारेंगे। देखिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, अच्छे से समझिए, क्योंकि एक एक चीज कुछ ऐसी बातें होती है जो लास्ट में बताना जरूरी होता है या फिर पहले बताना, बीच में बताना जरूरी होता है। वीडियो आप स्किप करोगे समझ नहीं पाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अभी देखिए यह काम हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर यानी कि शेष 0 नहीं आ जाता है, तब तक हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब 90 यहाँ उतार दिए, 45, अब 45 से 90 में भाग करेंगे, 45 दूना 90, 45 दूना 90 पूरा पूरा लगेगा, यानी कि शेष हमारा क्या हो जाएगा 0। जैसे ही शेष 0 आया हमारा काम खत्म, हमारा जो आंसर होगा वह ये वाला होगा, यानी कि HCF होगा 45 आंसर। इतना ही करना था, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। चलिए देखिए दूसरा उतार लेते हैं। दूसरा है 196 और 38,220, ठीक है। अब चलिए इस दोनों में बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है, तो इसको पहले उतार लेंगे। 38220 और 196 से इसमें भाग करेंगे, ठीक है। चलिए सिंपली भाग करते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था। 38,220 में भाग करेंगे 196 से, तो एक मरतबे लगाइए 196, 12 में से 6 गया 6, है ना, 17 में से 9 गया, 9 1 10 8 17 और 2 में से गया 1 186, ऊपर से उतरा 2, फिर यहाँ पे लगेगा 9 मरतबे, 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 या 5 86 के 6 हासिल 8, 9 1 9 8, 9 1 10 7 17, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, कट गया, ऊपर से उतरा 0। अब यहाँ पे लगेगा 5 टाइम, 9 6 5 30 के 0 हासिल 3, 9 5 45 3 48 के 8 हासिल 4, 5 1 5 4 9, कट गया। यहाँ पर देखिए एक चीज बेसिकली यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जैसे ही मैंने 196 से इसमें भाग किया तो 195 मरतबे लगे, ठीक है ना। और यहाँ पर शेष एक ही टाइम में कुछ नहीं आया, यानी कि 0 आ गया। जैसे ही शेष 0 आ गया कहानी खत्म, हमारा आंसर जो है यह हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे HCF बराबर 196 आंसर। एक ही लाइन में आंसर आ गया तो हम एक ही लाइन में लिख देंगे, हमको पूरा कोई भी ज्यादा बवाल करने की जरूरत नहीं है उसके लिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया सॉल्व। अब इसी तरीके से अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 8 6 7 और 2 5 5, ठीक है। इसको भी हमें सॉल्व करना है, बस जैसे सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही करना है। इसमें बड़ा कौन है ये, तो इसको पहले लिख लेंगे 8 6 7 और फिर 2 5 5 को। अब इससे इसमें भाग करना है जैसे कि आपने करते हुए आया है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, 8 6 7 को 2 5 5 से 3 टाइम कर दीजिए। 5 3 15 5 हासिल 1, 15 15 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, कुछ नहीं भाग किए हैं बस, ठीक है ना। 3 मरतबे लगे तो गुने में 3,
और जोड़ शेष कितना बच गया 102। ठीक है, अब फिर इस वाले नंबर को हम यहाँ उतारेंगे और 102 को यहाँ उतारेंगे। ठीक है, अब 102 को 2 मरतबे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 102 दूना 204। अब 255 में से 204 घटेगा, कितना बचेगा 51 बच जाएगा। आप ये भाग करके भी देख सकते हैं, हम कर रहे हैं ऐसे ही। अब 102 है तो यहाँ 102, अब 51, 51 दूना 102, शेष क्या हो जाएगा कुछ नहीं, 0। जैसे ही शेषफल 0 आया हमारा काम हो गया खत्म, यानी कि हमारा HCF जो है इसमें कितना हो गया 51 आंसर। देख लीजिए बस कितना आसान तरीके से हमने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, है ना, बहुत आसान। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।